बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, उन्होंने कहा कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज पढ़ी। जाने वाले चले गए, कुछ लोग बैठे रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी में आए। आपका सांस फूल रहा था। आपने अपने घुटने से कपड़ा हटा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, खुश हो जाओ, ये तुम्हारा रब है जिसने आसमान के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खोल दिया है। तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फख्र कर रहा है और फरमा रहा है, मेरे बंदों की तरफ देखो जिन्होंने एक फ़र्ज़ अदा किया और दूसरे के मुंतज़िर हैं। हदीस नंबर 477। सैयदना अमर बिन अब्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, बेशक मैंने धोखे, खयानतें और बुराइयां की थी, क्या फिर भी मुझे बख्श दिया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू ये शहादत नहीं दे रहा है कि अल्लाह ताला ही मबूद बरहक है? इसने कहा, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो ये गवाही भी देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे धोखों, खयानतों और बुराइयों को बख्श दिया गया है। मसनद अहमद, हदीस नंबर 122। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का झगड़ा होने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, तुम हमारे बाप हो, तुमने हमें नाकाम किया और जन्नत से निकाल दिया। एक रवायत में है, तुम वो आदम हो कि जिसको इसकी गलती ने जन्नत से निकाल दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, तुम वही हो जिसको अल्लाह ताला ने अपने कलाम और अपनी रिसालत के साथ मुंतखब फरमाया और तुम्हारे लिए अपने हाथ से तौरात लिखी। अब क्या तुम मुझे ऐसी चीज़ पर मलामत करती हो जो अल्लाह ताला ने मेरी तहलीक से 40 बरस पहले मेरे हक़ में लिख दी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। मसनद अहमद, हदीस नंबर 193। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसका ज़िक्र अज़ीमुल शान हो, फरमाएगा, हर इस शख्स को जहन्नम की आग से निकाल दो जिसने इखलास के साथ किसी एक रोज़ भी मुझे याद किया हो या वो किसी जगह मुझसे डरा हो। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 5349। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है, वो आदमी को नींद से और खाने पीने से रोक देता है। इसलिए जब कोई अपने सफ़र से मकसूद काम पूरा कर ले तो इसे चाहिए कि जल्दी घर लौट आए। इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह ने यकूब बिन हमीद बिन का सब के वास्ते से की रवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह बयान की है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2882। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास या हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज का इरादा रखता हो तो इसे चाहिए कि जल्दी करे, क्योंकि मुमकिन है आदमी बीमार हो जाए या इसकी सवारी गुम हो जाए या कोई और ज़रूरत पेश आ जाए जिसकी वजह से वो हज ना कर सके। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2883। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब ये आयत नाज़िल हुई, तर्जमा, अल्लाह ताला ने इन लोगों पर जो इसकी तरफ राह पा सकते हों इस घर का हज फ़र्ज कर दिया है, तो सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हर साल हज करना फ़र्ज है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उन्होंने फिर कहा, क्या हर साल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, और अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल अदा करना फ़र्ज हो जाता। तब दी आयत नाज़िल हुई।
ترجمہ: اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2884۔